रायपुर सीएम विष्णुदेव साय ने किया स्वागत, 16 स्मृति चिन्ह देकर किया सत्कार। रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। मुख्यमंत्री बोले इससे छत्तीसगढ़ को होगा फायदा। मुंगेली में स्टील एंड पावर प्लांट में हादसा, साइलो टैंक ओवरलोड से गिरा, आधा दर्जन मजदूर दबे, एक की मौत। निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू, निकायों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, विकास उपाध्याय बने दुर्ग के पर्यवेक्षक। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में शीतलहर, न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ अब बढ़ते खबरों की ओर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर छत्तीसगढ़ की पावन धरा में उनका आत्मीय स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री लोगों को सरकारी योजनाओं के आवास सौंपे जा रहे हैं। दुर्ग के नगपुरा में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने लोगों को मकान की चाबी सौंपी। प्रशासकीय प्रतिवेदन का वाचन। नमस्कार। विकास विभाग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने स्टील व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के 17 राज्यों और करीब 8 देशों के उद्योगपति यहाँ आए हैं। यहाँ कॉन्क्लेव 2 दिन तक चलेगा और चर्चा होगी कि स्टील उद्योग में किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं। इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, यहाँ निवेश आएगा और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के 17 प्रदेशों से और करीब 8 देश जो विदेशों से ऐसे उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं और 2 दिन तक इनका एक कॉन्क्लेव चलेगा, जिसमें स्टील जगत में और कैसे रिफॉर्म लाई जा सकते हैं उस पर चर्चा होगी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्टील उद्योग के लिए काफी रिसोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तो हमने सबको आह्वान भी किया है कि यहाँ पर आएं आप सब लोग। और हमारी जो नई उद्योग नीति हम लोग लॉन्च किए हैं उसमें कई अच्छी सुविधाएं भी हैं और सबका भी लाभ लेते हुए यहाँ पर निवेश करें, स्टील उद्योग लगाएं। इससे छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से फायदा होगा, यहाँ निवेश आएगा, यहाँ के हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले साल इसका फॉर्म नहीं भरा। अब ऐसी महिलाओं को फिर से मौका मिलने जा रहा है। फिर से पोर्टल शुरू करते हुए आवेदन मंगवाए जाएंगे और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। इसे लेकर मीडिया को जानकारी खुद प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम फिर से फॉर्म जारी करने जा रहे हैं। ऐसी महिलाएं जिन्होंने पहली बार में आवेदन नहीं दिया, जो छूट गई, उन्हें फिर से मौका मिलेगा। उन्हें हर महीने योजना की राशि दी जाएगी। ये पूछे जाने पर कि कब होगा, मंत्री ने जवाब दिया कि निकाय चुनाव के बाद ये फॉर्म फिर से जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नगर निगम की स्वच्छता दीदियों ने अपशिष्ट से पैसे कमाए हैं। वहीं 6 साल से कचरा बेचकर 1,37,87,828 रुपए की अतिरिक्त कमाई की है। घर घर कचरा कलेक्शन से मिले सूखा कचरा से ये फायदा उन्हें मिला है। दरअसल शहर के 48 वार्डों में 12
SLRM सेंटर हैं जिसमें करीब 306 स्वच्छता दीदी काम कर रही हैं। हर दिन सुबह ये डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए निकलती हैं। इसके बाद पुट्ठा, प्लास्टिक से बने सामान, टीना, लोहा से बनी सामग्री, शीशी, बोतल, न्यूज़पेपर यानी घरों से निकलने वाला कचरा ये लेती हैं, जिससे सेंटर लाया जाता है। SLRM केंद्र में सूखे कचरे की छटनी की जाती है। इस छटनी में गीले कचरे से खाद बनाने का काम किया जाता है। उत्तर भारत से आ रही शुष्क हवा के कारण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में शीतलहर चल रही है। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम है। अंबिकापुर के मैनपाट में रात का पारा 1.2 डिग्री तक पहुंच गया है। मैदान में घास के ऊपर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक रात के तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री पारा चढ़ेगा। गुरुवार को बलरामपुर में रात का पारा 3.7 डिग्री रहा। मुंगेली के सरगांव में एक स्मेल्टिंग प्लांट का साइलो ढांचा ढहने के बाद बचाव अभियान जारी है, जिसमें कथित तौर पर मजदूर फंस गए हैं। एक घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने कहा, ढांचा ढह गया और मजदूर फंस गए। कम से कम 4 मजदूर फंसे हुए हैं। मनोज कुमार नाम के एक मजदूर की मौत हो गई है। बचाव अभियान जारी है। वहीं NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी सरगांव थाना क्षेत्र में कुसमी ये स्मेल्टिंग प्लांट था। यहाँ पर हम लोगों को सूचना मिला कि जो चिमनी का एक पार्ट होता है जाइलो, उसके नीचे गिरने से कुछ मजदूरों की दबने की सूचना मिली। स्पॉट पे लगभग सभी विभाग के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर फैक्ट्री और बाकी जो प्रबंधन की टीम रजिस्टर से चेक करने के बाद में यहाँ पर 3 से 4 लोग की दबने की पॉसिबिलिटीज है। बाकी वास्तविक की स्थिति जाइलो के कट करके जो मटेरियल उसको हटाने के बाद ही हम लोगों को क्लियर हो पाएगा। 2 लोग थे जिनकी स्थिति चूंकि दुर्घटना हुआ था उन लोगों के साथ में और वो लोग घायल थे, तो इसलिए उन लोगों को इलाज के लिए हम लोग सरगांव थाना के माध्यम से बिलासपुर भेज दिए थे। बाकी बिलासपुर उनके इलाज के लिए लोग रिफर कर दिए हैं। बाकी स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, पुलिस सभी टीम यहाँ पर उपस्थित है। राहत कार्य यहाँ पे चल रहा है। एक बार जालो जैसे क्लियर होकर कट हो जाएगा तो चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी निकायों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। 10 नगर निगम में रायपुर नगर निगम में ही 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। रायपुर उत्तर की जिम्मेदारी कन्हैया अग्रवाल, रायपुर दक्षिण दीपक मिश्रा, रायपुर पश्चिम संजय पाठक और रायपुर ग्रामीण के पर्यवेक्षक महेंद्र छाबड़ा बनाए गए हैं। विकास उपाध्याय को दुर्ग का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मोतीलाल देवांगन बिलासपुर, अंबिका सिंह देव सरगुजा, चंद्रदेव राय को रायगढ़, कोरबा में गुरुमुख सिंह होरा, धमत्री विनोद चंद्राकर, राजनांदगांव शैलेश, नितिन त्रिवेदी, कोरिया प्रशांत मिश्रा और जगदलपुर में रेखचंद जैन को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा 49 नगरपालिका के लिए भी निकायवार पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। प्रदेश के करीब 4.25 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा 4 व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट भी लगाना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सरकारी सेवकों द्वारा स्वयं, परिजनों और जन सामान्य की सुरक्षा के साथ साथ नियमों के पालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि चिंताजनक है। इन हादसों में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु तथा गंभीर रूप से घायल होने की दुखद घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के आलोक में समस्त वाहन चालकों द्वारा लगाना अपरिहार्य रहेगा। खैरागढ़ जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि अक्सर किसान प्रशासन से नहर, नाली, कैनाल निर्माण की मांग को लेकर गुहार लगाते देखा गया है, लेकिन खैरागढ़ जिले के ग्राम कामठा में आमनेर नदी पर बनाए जा रहे कामठा फीडर कैनाल का कार्य बंद करने पर बड़ी संख्या के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल को नहर फीडर का कार्य बंद करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ग्राम के सरपंच सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि कामठा स्थित नदी में कैनाल का निर्माण कराया जा रहा है। इसका निर्माण रोकने पहले भी आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। पिछले
अभी बीते साल वर्ष में अभी बाढ़ आया था ना, उससे गांव में दहशत था। बाढ़ नियंत्रण जो बना रहे हैं ना वो, उसके कारण से खेत खलिहान तक जाएंगे और घर का भी नुकसान हो सकता है। में क्या है, अभी जो बन रहा है ना उसमें किसानों को बहुत नुकसान है, और दूसरा ये कि क्या बोलते हैं, फ़ायदा भी नहीं है। और अभी तक जैसे सर्वे का पूरा वो किसानों को जानकारी नहीं दिया गया है। कामठा केनाल में केनाल बन रहा है, उसमें हम सभी कामठा वासियों को वो केनाल बंद कराना है। क्या दिक्कतें होती है जिसके कारण आप लोग बंद कराने आए हैं? आमनी नदी है, उसका बहुत बाढ़ आता है और बाढ़ से पूरा खेत और गांव में पानी चला जाता है, इससे फसल क्षति होती है, हम गांव को भी नुकसान होता है। कामठा के पास एक जैसे नहर का काम हो रहा है, उसमें कुछ पानी रोकने के लिए छोटा डैम भी बनेगा, तो उसको लेके जो कामठा के ग्रामीण वासी हैं पूर्व भी आए थे और उसमें विभाग के अधिकारियों को भेजा गया था, उनसे बात भी हुई है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को लेके उनकी स्पष्ट जानकारी न होने की वजह से पुनः आए थे। एचएमपीवी वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक को लेकर कहा कि हम सभी लोग इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, जो वायरस है वो किस प्रकार का होगा, कितना संक्रामक होगा और क्या प्रभाव होगा। भारत में यह आ चुका है, इसलिए एहतियात के संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बैठक की। नहीं, अभी तक अधिकृत रूप से हमको इसके म्यूटेशन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, परंतु ये वायरस है, इनका स्वभाव ही होता है, ये म्यूटेशन ये करते हैं। मैं भी साइंस के स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए ये किसी भी रूप में अपना रूप बदलते हैं, ये म्यूटेशन भी करते हैं, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि म्यूटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना भी कई रूपों में कई चरण में अपना अलग अलग म्यूटेशन में आया था, तो ये संभव हो सकता है। उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर जल्द ही हम लोगों को इसके बारे में जानकारी बताएंगे, उसके अनुसार सरकार आगे बढ़ेगी। जांजगीर चांपा जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पौड़ी की रहने वाली ड्रोन दीदी हेमा मनहर को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण पत्र आया है। हेमा मनहर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। उन्होंने पहले महिलाओं को स्व सहायता समूह के रूप में लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद बिहान समूह के अंतर्गत सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। हेमा मनहर लगातार 10 वर्षों से संघर्ष कर रही हैं और अधिक से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। मनहर और मैं जांजगीर जिला के नवागढ़ ब्लॉक के अंदर पौड़ी गांव में निवासरत हूं, और मुझे ये राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदया से निमंत्रण आया है कि मैं इस वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचूं, और ये अवसर मेरे लिए बहुत बड़ा है जो मैं वहां पर पहुंचूंगी, और जिसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदया को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। उदयपुर नगर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों और नगर की जनता मिलकर शिव मंदिर प्रांगण उदयपुर पूजा अर्चना की। शाम गुणगान की तैयारी की गई। श्री श्याम गुणगान निशान यात्रा दोपहर 12 बजे निकाली गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले सैकड़ों महिला पुरुष और भक्तगणों ने रैली में वो शामिल हुए। ये निशान यात्रा शिव मंदिर प्रांगण से निकलकर बाजे गाजे के साथ भक्ति में झूमते हुए नगर भ्रमण करने निकल पड़ी। उदयपुर बस स्टैंड होते हुए सेंट्रल बैंक होते हुए नगर में यात्रा लाई गई। एक जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान का कार्यक्रम बेमेतरा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जानकारी। सुरक्षा अभियान के लिए सड़क सुरक्षा माह का जो है शुभारंभ किया गया है, और इस अभियान के माध्यम से जन जन तक हमारी पुलिस जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी, जिससे एक्सीडेंट की जो संख्या है, डेथ की संख्या में कमी आए, और लोग जो है यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों और अपने आप को सुरक्षित रह सकें और दूसरे को सुरक्षित रखें। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।